गांधी जी की वीकनेस थी सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण। जो भी वो कांग्रेस करना चाहती थी देश को आजाद करने के लिए या ब्रिटिशर से लड़ाई करने के लिए, उनको मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए था। और वो सपोर्ट सोचे थे कि मैं जितना अपीजमेंट करूंगा, जितने मुसलमानों को खुश करूंगा, मेरे को उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। मोपला वाला मसाकर है और खिलाफत का मूवमेंट है। अली ब्रदर्स से जिन्होंने ये सारा का सारा काम शुरू किया, अफगानिस्तान का जो वहां पे नवाब था, बोले हम उनको इनवाइट करेंगे भारत देश में हमला करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ खलीफा बैठाना है, हमको यहाँ पे स्वराज नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मुसलमान हैं, यदि अफगान यहाँ पे हमला करते हैं, हम अफगान के साथ लड़ाई करेंगे, हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। और वहां पे गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? गांधी जी बोले मुसलमान जो कह रहे हैं वो सही है, हिंदुओं को मुसलमानों की बात माननी चाहिए, वो जो बोले हिंदुओं को करना चाहिए। और मुसलमान गाय काटना चाहते हैं तो हिंदुओं को मना नहीं करना चाहिए, गाय काटते हैं तो उनको काटने दो। और हिंदू जो अपना रिलीजियस प्रोसेशन निकालते हैं, वो प्रोसेशन मस्जिद के सामने से ना निकालें, क्योंकि मुसलमान को बुरा लगे। तो ये अपीजमेंट क्यों कर रहे थे किसी को नहीं समझ में आया। करीब 1922 या 23 में मुसलमानों ने, किसी ने, ऑथर का नाम मुझे नहीं मालूम है, एक श्री कृष्ण के ऊपर बहुत गंदी किताब निकाली। हिंदुओं ने बवाल कर दिया, परंतु गांधी जी, उनकी जो एक मैगजीन या अखबार निकलता था यंग इंडिया, उन्होंने उसके अंदर लिखा कि ये मुसलमानों का हक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर मुसलमान ये बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दिया जाए, हिंदुओं को कोई हक नहीं है इसमें बवाल करने का। इसके 2 साल बाद एक हिंदुस्तानी ने एक किताब निकाली, रंगीला रसूल। ये हिंदुस्तानी ऑथर था, कोई इंडियन ऑथर था, हिंदू ऑथर था, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर हुआ करते थे, उन्होंने इसको पब्लिश किया। गांधी जी ने तुरंत यंग इंडिया में स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके का काम हिंदुओं को नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को बुरा लगता है, मैं कंडेम करता हूं जिसने भी ये किताब लिखी है। एक किसी व्यक्ति ने राजपाल एंड सन्स का जो ओनर था उसको मार डाला। गांधी जी ने कहा वो सही किया, क्योंकि ये काम जो किया था वो गलत किया था। राजपाल एंड सन्स के ओनर को मार दिया, वो सही किया, इसमें कोई गलत नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम सुना होगा सबने। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के थे। उनको ये पसंद नहीं था गांधी जी का अपीजमेंट, कि वो पूरे टाइम मुस्लिमों का अपीजमेंट करते रहे थे। तो उन्होंने मुसलमानों को रिकन्वर्ट करना शुरू किया बैक इनटू हिंदुइज्म। गांधी जी को उनका ये एक्ट पसंद नहीं था। एक आदमी था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। गांधी जी ने कहा मेरे को कोई दुख नहीं है स्वामी जी की मृत्यु पर। स्वामी श्रद्धानंद जी गलत काम कर रहे थे, अब्दुल रशीद ने कोई गलत काम नहीं किया, वो मेरा भाई है, बल्कि मैं तो जब उसको कोर्ट के अंदर होगा तो मैं उसका केस लड़ूंगा। अल्टीमेटली जिन्ना ने वो केस लड़ा और जिन्ना हार गए, अब्दुल रशीद को फांसी हो गई, परंतु गांधी जी का सारा थॉट था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये अपीजमेंट क्यों कर रहे थे किसी को नहीं समझ में आया। जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई और सारे भारत के एसेट्स का बंटवारा हो गया, उसमें भारत को 55 करोड़ पाकिस्तान को देने थे। पाकिस्तान को जो 55 करोड़ देने थे, उस समय सबको मालूम होगा 1948 में पाकिस्तानियों ने कश्मीर के ऊपर हल्ला बोल दिया था। नेहरू ने भी बोला, पटेल ने भी बोला कि हमको ये 55 करोड़ नहीं देना है। गांधी जी को पता चला, वो अनशन पे बोले 55 करोड़ तो देना पड़ेगा, हमारी देनदारी है, हमें देना पड़ेगा। और वो उनको 55 करोड़ हम लोगों को उनको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा भाई? क्योंकि गांधी जी ने अनशन कर लिया, बोले मैं तो आमरण अनशन करूंगा। क्यों ये अपीजमेंट की जरूरत थी मुझे नहीं समझ में। जब इतने सारे लोग अदले बदले होने लग गए, उधर से हिंदू और सिख आने लग गए, उधर से सारे मुसलमान जाने लग गए, उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी खाली हो गई, यहाँ पे सारी मस्जिदें खाली हो गई। नेहरू और पटेल ने सोचा कि वहां से जितने के सारे लोग आ रहे हैं उन लोगों को उन घरों में बसा दिया जाए, मस्जिदों में उनको शरण दे दी जाए। गांधी जी खड़े हो गए, ना ये सारी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई भी हिंदू नहीं आए। इतनी सर्दी, अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक इतनी सर्दी, उनको कैंपों में रहना पड़ा, टेंटों में रहना पड़ा। बारिश, उस मौसम में उनको टेंटों में रहना पड़ा। तो ये अपीजमेंट क्यों कर रहे थे किसी को नहीं समझ में आया। सबका ये स्टेटमेंट था जितना हम अपीज करेंगे
उतना मुसलमान सिर पे चढ़ेंगे, उतना ये और फेनेटिक्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे देश के लिए गलत होगा।